हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉक में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारी राजन की न्यू सीरीज़ चल रही है बिल्कुल यहाँ पर, और डेली आपकी क्लासेस की जा रही हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं आपकी। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो पिछली वीडियो में हमने 170 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। तो आज हम 171 से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी बच्चे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कराइए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों के नाम बताने हैं। तो प्रदूषण वायु, मिट्टी, जल आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार हैं जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे प्रदूषण हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो ये रही है वसुधैव कुटुंबकम में। इसका मतलब होता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी क्या है? माता है। शिक्षा एक आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रोफेसर बागले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 174। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। ये किसने कहा है? अरस्तू ने। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है बच्चों का चारित्रिक विकास करना। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मानव के जो समस्त कार्य होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्तियों के अधीन। किसी भी राष्ट्र की उन्नति और संपन्नता किस पर निर्भर करती है? उस देश के शैक्षिक स्तर पर, कि वहाँ पर शिक्षा कैसी है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व है राष्ट्र का निर्माण करना। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो वो है आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। किसने कहा है? सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। तो ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? तो ये है वी.डी. भाटिया का। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? तो ये कहा है सुकरात ने। ये कथन किसका है कि ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु ने। ज्ञान प्रगति है? सोफिस्टों ने। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं? कमेनियस ने बताए हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये भी किसने बात कही है? जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। तो ये किसका कथन है? ये है शेक्सपियर का। नेक्स्ट है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान और शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है। तो ये है हाइटहेड का। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है वो सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। तो ये किसका कथन है? ये भी जॉन एडम्स का है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। तो बहुत सारे केंद्र हैं मुस्लिम शिक्षा के। आगरा, दिल्ली, जौनपुर और हमारा बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन को, जो कि 1882 में आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 1911 में। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान होता है वो सद्गुणी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये बात किसने कही है? सुकरात ने। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश और ईश्वर के प्रति वफादार बनाना है। तो ये किसने कहा है? गांधी जी ने। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में। वह शिक्षा जो किस काम की? जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करे। ये कथन किसका है? ये है रूसो का। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। ये कथन किसका है? स्पेंसर का। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा एवं अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। चरित्र की स्थापना करना, तो चरित्र के बारे में किसने बात कही है? जॉन डीवी ने। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। तो ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता
सिखाई नहीं जा सकती, किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। तो ये कथन है स्टारबक का। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलन, स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है। ये है पेस्टोलॉजी का कथन। आगे बढ़ जाते हैं। यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है। तो ये है पेंटर का। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण मानता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है। तो ये हुई है आध्यात्मिक से। सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों आदर्शों के रूप में किसने माना है। प्लेटो ने। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है। विचारों को। प्रश्न या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। सुकरात। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। आगमन निगमन विधि बहुत बार पूछी जाती है, इसके जनक है अरस्तु। निगमन विधि के जनक, निर्देशन विधि के जनक कौन है। हर्बर्ट। तर्क विधि के जनक कौन है। हीगल। खेल विधि के जनक कौन है। फ्रॉबेल। ठीक है, खेल विधि मैंने बताया था हेनरी कॉल्डवेल को, और फ्रॉबेल है किंडरगार्टन के, ध्यान रखिएगा। अभ्यास और आवृत्ति विधि के हैं पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। जेंटिल ने। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आत्म अनुभूति। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।